हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2025 हीरो ग्लैमर X 125 बाइक। जी हां दोस्तों, बिल्कुल ही नई कंपनी ने यहाँ पर एक बाइक इंडियन मार्केट में उतारी है। क्या आप लोगों को यहाँ पर फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज आप लोगों को देखने मिल जाएगी। ग्लैमर एक्सटेक्स से ग्लैमर X यहाँ पर ये कितनी डिफरेंट है, या फिर इसकी जो सिबलिंग आप कह सकते हैं एक्सट्रीम, उससे ये कितनी ज़्यादा डिफरेंट है। एवरीथिंग दोस्तों यहाँ पर इन डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी दोस्तों स्टार्ट यहाँ पर इसकी फ्रंट व्यू से ही करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक फाइबर की जो लोग यहाँ पर दिखेगा हीरो की लोगों के साथ नंबर प्लेट लगाने की जगह तो आप लोग को यहाँ पर दिख ही रहा है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इसकी हेडलैम्प देख रहे हैं तो आप लोगों को पुरानी वाली ग्लैमर की यादें बिल्कुल दिलाती है। एच शेप का ही हेडलैम्प आपको मिल रहा है, लेकिन चेंज दोस्तों यहाँ पर भी आपको मिलेगा। एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो इग्निशन है वो ऑन करके बताऊँ। हाई बीम, लो बीम, पास लाइट आप लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे। बाकी दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर अभी एलईडी भी इंटीग्रेट कर दिया गया है, तो चेंज आप लोगों को यहाँ पर भी समझ में आने वाला है। और साथ ही दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोग देख सकते हैं जैसे आप लोगों ने यहाँ पर एक्सट्रीम के दौरान देखा था फ्लेक्सिबल ये जो एलईडी टर्न इंडिकेटर्स है और यहाँ पर हैजार्ड लैंप के ऑप्शन के साथ, तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर टायर के बारे में। यहाँ पर आप लोगों को जेके टायर की जो ब्लेज है ये टायर आप लोगों को मिल रहा है और ये बिल्कुल आप लोगों को ग्लैमर की तरह ही मिलेगा। 80/100 सेक्शन की टायर आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है विथ 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को जो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है ये आप लोगों को मिल जाएगा। मतलब जब आप लोग रियर ब्रेक का अप्लाई कर रहे होते हैं तो फ्रंट ब्रेक भी यहाँ पर काफ़ी हद तक अप्लाई होती है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं 240 mm तक का यहाँ पर ये जो डिस्क ब्रेक है ये भी आप लोगों को फ्रंट पर मिलेगा। और दोस्तों पहले जैसे ही अभी भी हम लोगों को यहाँ पर सस्पेंशन में जो है 31 mm तक का ये जो टेलीस्कोपिक फोक है ये हमें यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को रिफ्लेक्टर तो मिल रहा है और एंडोरेंस की यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं जो कैलिपर है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। और अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो क्रैश गार्ड है कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिलेगा। बाकी काफ़ी ज़्यादा स्टडी आप इसको कह सकते हैं। अब दोस्तों अगर कहा जाए तो बेस जो है आप लोगों को यहाँ पर, मतलब मैं 84 की बात कर रहा हूँ, आप लोगों को ग्लैमर की ही याद यहाँ पर ये बिल्कुल दिलाएगी। लेकिन हाँ कहीं कहीं पर यहाँ पर चेंज भी कराएगा। इसके बारे में दोस्तों आगे जब हम लोग एक कंप्लीट रिव्यू लाएंगे तब मैं आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन इंजन की अगर यहाँ पर बात करी जाए दोस्तों तो अभी आप लोगों को जो एक्सट्रीम देखने मिलता है वही इंजन आप लोगों को मिलेगा। 124.7 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जहां पर आप लोगों को ये जो स्प्रिंट टीबीटी है, स्मूथ पावर रिस्पांस एंड इंस्टेंट टॉर्क विथ इंजन बैलेंसर टेक्नोलॉजी, ये आप लोगों को यहां पर बिल्कुल मिलेगा। लेकिन दोस्तों साथ में यहां पर आप लोगों को अभी अगर मैं बताऊं तो ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये जो एराटेक है ये भी आप लोगों को मिलेगा, जहाँ पर कंपनी कह रही है एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक राइड असिस्ट टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो आप कह सकते हैं राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और कंपनी का कहना है दोस्तों कि राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी के साथ जहाँ पर आप लोगों को 3 राइड मोड भी मिलता है, वहाँ पर आप लोगों को ये जो किक स्टार्ट है ये आप लोगों ने पहले शायद नहीं देखा होगा, तो ये भी कंपनी यहाँ पर इंटीग्रेट कर रही है। बाकी दोस्तों एयर कूल इंजन है वही जो आप लोगों ने यहाँ पर एक्सट्रीम के दौरान देखा था। पावर फिगर्स भी आप लोगों को यहाँ पर सिमिलर मिलेगा। 11.4 bhp की पावर, 10.5 न्यूटन टॉर्क के साथ एग्जैक्टली जो आप लोगों ने यहाँ पर एक्सट्रीम में देखा है वही इंजन आप लोगों को यहाँ पर भी लगा हुआ मिल जाएगा। और जब दोस्तों हम लोग बात यहाँ पर इंजन की कर रहे हैं तो आइए यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। साथ ही दोस्तों यहाँ पर ये जो मफलर कवर देख रहे हैं जहाँ पे क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल हुआ है, ग्लैमर से यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये आपको यहाँ पर डिफरेंट दिखेगा। तो एग्जॉस्ट साउंड दोस्तों आप लोगों को कैसे लगा नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा। और अब दोस्तों यहाँ पर जो रियर सेक्शन है यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और रियर सेक्शन पे जाने से पहले आप यहाँ पर जो टैंक है ये देख लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को जो ग्लैमर X कुछ इस तरीके से आप लोगों को लिखा हुआ बिल्कुल मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों ये जो ब्लू कलर है ये आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बिल्कुल दिखेगा, काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग है। बाकी मैं आप लोगों को बता दूँ टोटल 5 कलर वेरिएंट जो है ये आप लोगों को अभी यहाँ पर ग्लैमर X में बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो टैंक है ये आप लोगों को ये बिल्कुल मेटालिक मिल रहा है, जहाँ पर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं जो स्टिकरिंग वर्क वगैरह है कंपनी ने कुछ इस तरीके से करी हुई है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो स्टिकरिंग वर्क है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर भी i3s टेक्नोलॉजी जो है कंपनी ने यहाँ पर इंटीग्रेट करा हुआ है। i3s का मतलब क्या है दोस्तों, आप कह सकते हैं इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। मतलब जब भी आप यहाँ पर ट्रैफिक पर खड़े होते हैं, अगर
बाइक आपकी चल रही होती है तो अपने आप 5 से 10 सेकंड में इंजन खुद को शट डाउन कर लेती है, ताकि यहाँ पर जो माइलेज उसको भी मेंटेन करी जा सके। और अगेन स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर इग्निशन ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप क्लच पकड़ते हैं गाड़ी दोबारा यहाँ पर चलने के लिए रेडी हो जाती है। तो ये चीज़ दोस्तों हम लोगों ने ग्लैमर हो या फिर स्प्लेंडर की और सारी जो बाइकें हैं वहाँ पर भी हम लोगों ने देखी है, और ये चीज़ कंपनी ने यहाँ पर भी डाली हुई है। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो रेयर सेक्शन है इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये जो आप कह सकते हैं जो एडजस्टेबल ट्विन हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर का सेटअप है ये आप लोगों को मिलेगा। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इस साइड में भी कुछ सिमिलर सेटअप जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो साड़ी गार्ड है दोस्तों, यहाँ पर ये आप कह सकते हैं बॉर्डर आप लोगों को मेटालिक मिल रहा है, लेकिन थोड़ी सी वो होंडा वाली याद आपको बिल्कुल दिलाएगी। यहाँ पर आप लोगों को ये फाइबर का मिलेगा, साथ ही यहाँ पर ये जो साड़ी गार्ड है ये आप लोगों को मिल रहा है। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये रियर व्यू देख रहे हैं तो ये बिल्कुल नया है। थोड़ी सी आप लोगों को वो करिश्मा वाली फील यहाँ पर मिलेगा, लेकिन ना ही ये करिश्मा की तरह है ना ही यहाँ पर आप लोगों को ग्लैमर की तरह मिल रहा है। ये बिल्कुल नया है। जहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ तो यहाँ पर एक होंडा की हीरो की यहाँ पर आप लोगों को जो लोगो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, साथ ही यहाँ पर भी लोगो आप लोगों को दिख रहा है। और फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोगों को ये जो LED टर्न इंडिकेटर्स है हज़ार्ड लैम्प के सेटअप के साथ ये आप लोगों को बिल्कुल दिखेगा, रिफ्लेक्टर है। और ऊपर दोस्तों यहाँ पर एक लाइट भी आप लोगों को जलता हुआ दिखेगा, बिल्कुल यहाँ पर नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करने के लिए। और साथ ही अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर टायर के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर भी आप लोगों को JK टायर की जो ब्लेज का सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। 100/80 सेक्शन की टायर है विथ 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। और एलॉय व्हील दोस्तों अगर आप फ्रंट की देख रहे हैं या फिर आप यहाँ पर रियर की देख रहे हैं, जो आप लोगों ने ग्लैमर के दौरान देखा है वही आपको मिलेगा। 130 mm तक की ड्रम ब्रेक दोस्तों ये आप लोगों को यहाँ पर रियर में भी देखने मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सीट हाइट के बारे में बताऊँ, सीट दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी लंबा चौड़ा जो है ये आप लोगों को मिल रहा है। देखिए ऑफिशियली अगर कहा जाए फिर तो 2 ही लोगों के बैठने के लिए है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर छोटा कोई आपका बच्चा अंदर बैठ रहा है आपकी यहाँ पर फैमिली के साथ तो 3 लोग सेट हो सकते हैं। लेकिन अगेन दोस्तों ऑफिशियली 2 ही लोगों के साथ ये चलाने के लिए यहाँ पर बनाया गया, ठीक है। ये अनऑफिशियली मैंने आप लोगों से कही है। बाकी सीट हाइट अगर आप लोग देखते हैं तो 790 तक की जो सीट हाइट है ये आप लोगों को मिलेगा। मतलब अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4", 5'5" तक की भी है तो भी आप इस बाइक को बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। और एक बार अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मेरी हाइट इज़ क्लोज टू 6। बैठ अगर मैं रहा हूं दोस्तों कुछ इस तरीके से आप लोगों को जो बाइक है समझ में आती है। काफ़ी यहाँ पर आप लोगों को जो अपराइट राइडर पोजीशन है ये आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। और अगेन अगर मैं इसको यहाँ पर डबल स्टैंड पे करता हूँ तो आप लोगों को मैंने यहाँ पर एक आइडिया दे दिया है कि बैठने पर काफ़ी कंफर्टेबल राइडर पोजीशन जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और सीट की जो कुशनिंग वगैरह है दोस्तों ये भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिलेगा। साथ ही दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर सीट में हीरो की ब्रांडिंग वगैरह जो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो बैक रेस्ट का ऑप्शन है ये भी आप लोगों को एज एन एक्सेसरीज देखने में मिल जाएगा। और साथ ही यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल जो ये भी काफ़ी तगड़ा वाला आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। अब दोस्तों टैंक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 10 लीटर तक का जो टैंक है ये आप लोगों को मिलेगा। अगेन मैंने ऑलरेडी कहा है कि ये मेटालिक आप लोगों को मिल रहा है। और माइलेज दोस्तों जैसे ग्लैमर में हम लोग पहले भी देख चुके हैं 60 से 70 के बीच में आप लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताऊं तो ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिलेगा। नीचे आप लोगों को यहाँ पर 170 mm तक का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। और एक बात आप लोग देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को ये जो इंजन काउल है ये भी आपको मिल रहा है। पैकेजिंग थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, लेकिन हाँ फाइबर क्वालिटी आपको ठीक ठाक मिलेगा। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ओवरऑल वेट के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 2 वेरिएंट मिल जाता है। एक है ड्रम वाला, अनदर है डिस्क वाला। ड्रम में अगर आप लोग देखेंगे फ्रंट में आप लोगों को 130 mm तक का ड्रम ब्रेक मिलेगा। वहाँ पर वेट 125.5 किलोग्राम तक का आता है। और यहाँ पर आप लोगों को वेट 127 किलोग्राम तक का आपको देखने में मिल जाएगा। और अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हैंडल बार एंड मीटर कंसोल के बारे में। सबसे पहले तो बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर आप लोगों को अभी राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो डेफिनेटली आप लोगों को थोड़ा सा बेटर राइड एक्सपीरियंस जो है, थ्रॉटल एक्सपीरियंस ये आपको मिलेगा। इसके बारे में दोस्तों हम लोग आगे चलाते हुए राइड रिव्यू के दौरान बात करेंगे, जो कि करीबन 22 तारीख को आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं हैजार्ड लैम्प का दोस्तों ऑप्शन ये आपको मिलेगा। स्टार्ट स्विच के साथ स्किल स्विच आप लोगों को दिया हुआ है। और दोस्तों फर्स्ट इन द सेगमेंट आप लोगों को यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं क्रूज कंट्रोल ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। इसको भी दोस्तों आगे जिस दिन हम लोग राइड करेंगे उस दिन मैं आप लोगों को चला के बताऊंगा। अब जब मैं आप लोगों को फर्स्ट इन सेगमेंट बता रहा हूँ दोस्तों, एक और चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा जो आप लोगों को यहाँ पर इसकी टेल लैंप में दिखेगी। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को अभी जो पैनिक ब्रेकिंग सिस्टम है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। अब दोस्तों अगेन मैं आप लोगों को यहाँ पर हैंडल बार के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पर हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए जो स्विच है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आप लोगों को ये जो डिजिटल मीटर कंसोल है इसको टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये 2 बटन्स जो ये आप
आप लोगों को दिख जाएगा। अब दोस्तों फर्स्ट इन सेगमेंट आप लोगों को जो मोड है ये भी आप लोगों को मिलेगा। एक बार अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये देखिए यहाँ पर जो मोड है पावर, ठीक है, इको एंड देन रोड, ये आप लोगों को मिल रहा है। अब ये जो 3 मोड है दोस्तों, इसमें आप लोगों को फ़र्क क्या मिलेगा, अब सिर्फ ये नहीं है कि बस नाम के वास्ते यहाँ पर मोड दे दिया गया है। अगर आप लोग इको मोड में देखते हैं तो जितना आप लोगों को बेहतर थ्रॉटल रिस्पॉन्स मिल रहा है उससे कहीं गुना ज़्यादा आप लोगों को जो पावर मोड है उसमें मिलेगा। मतलब अगर आप लोग इको से रोड में जा रहे हैं तो थोड़ा सा और बेहतर रिस्पॉन्स, रोड से अगर आप लोग पावर पे जा रहे हैं तो और बेहतर जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो आप कह सकते हैं टर्न सिग्नल का जो स्विच है ये आप लोगों को मिल जाएगा। और हॉर्न दोस्तों ठीक ठाक है जैसे आप लोगों को ग्लैमर में मिलता है, इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को बढ़िया मैं नहीं कहूँगा। अब दोस्तों मीटर कंसोल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उससे पहले एक और चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग को जो सी टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मैग्नेटिक रीडिफाइंड यहाँ पर लिखा गया और पूरी तरीके से यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर कलरफुल डिस्प्ले जो है ये आप लोगों को मिलेगा। और दोस्तों ये अडेप्टिव है, इसके बारे में आगे जिस दिन कंप्लीट रिव्यू आएगा उस दिन बात करेंगे। लेकिन हाँ, अभी के लिए आप देख सकते हैं जो टैकोमीटर है वो आपको मिल रहा है। देन आप लोगों को फ्यूल गेज सेंसर जो ये आपको मिल रहा है, स्पीडोमीटर मिल रहा है, कौन सी मोड पर है, गियर पोजिशन सेंसर ये दिखा रही है, टाइम आपको दिखा रहा है, मतलब जो डेट है ये आपको बता रहा है, टाइम आप लोग को यहाँ पर दिखा रहा है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर इस बटन का यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ पर जो चेंजेस है वो मैं देख सकता हूँ। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं तो ये जो क्लॉक है मैं इसको यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। देन ओडोमीटर जो ये बता रही है ट्रिप ए ट्रिप बी, ठीक है, ये चीज़ हमें बता रही है। देन आप देख सकते हैं जो ITS सिस्टम है यहाँ पर ऑन है या ऑफ है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। एंड देन किलोमीटर्स पर लीटर जो एवरेज माइलेज वगैरह है वो हमें यहाँ पर ये बता देती है। एंड देन साथ ही दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर ये जो डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह है, रेंज, ये भी हमें यहाँ पर देखने मिल जाएगा। एंड देन जैसे यहाँ पर ओडोमीटर दिख रहा है एंड देन जब मैं यहाँ पर ये 2 बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो वहाँ पर दोस्तों ये देखिए ब्राइटनेस को ऑटो पे सेट किया जा सकता है, या फिर अगर मैं इस बटन का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये 20, 40, 60, 80, 100 या फिर ये ऑटो में आ सकती है। और यहाँ पर एक सेंसर जो दोस्तों ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी ये न्यूट्रल पोजीशन सेंसर, देन इंजन मैल फंक्शन लाइट, और यहाँ पर अगर साइड स्टैंड गिरा हुआ है तो ये जो साइन है दोस्तों ये भी आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर हीरो की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी साइड व्यू एक बार दोबारा बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो क्लोज चेन सिस्टम है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो गार्ड आप देख पा रहे हैं ये कंपनी ने यहाँ पर नया इंस्टॉल करा हुआ है, ठीक है। और साथ ही आप लोगों को दोस्तों मेन स्टैंड तो आप लोगों को मिल ही रहा है, साइड स्टैंड मिलेगा। आप देखिए हिल एंड टो शिफ्टर दोनों है और 5 स्पीड गियर बॉक्स है, एकदम सेम जैसे आप लोगों ने एक्सट्रीम के दौरान देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। और साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर है, ये ऑलरेडी आप लोगों ने यहाँ पर स्क्रीन पर देख ली है। तो मोटा मोटा दोस्तों जो चीज़ें हैं यहाँ पर बाइक में वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं प्राइस के बारे में, या फिर एक्सट्रीम से कितनी डिफरेंट है और ग्लैमर से कितनी डिफरेंट है। बाकी दोस्तों चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है, ग्लैमर के बेस पर तैयार किया गया, लेकिन चाहे आप डिज़ाइन देख रहे हो या फिर फीचर वगैरह देख रहे हो वो आप लोगों को काफ़ी डिफरेंट मिलेगा। लेकिन एक बात है दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर इसकी मीटर कंसोल देख रहे हैं तो ग्लैमर एक्सट्रिक में जो सारी फीचर आप लोगों को मिलती है वो सारे फीचर यहाँ पर भी आपको मिलेगा। और कंपनी कह रही है 60+ फीचर्स आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। अब ग्लैमर एक्सट्रिक अगर आप लोग देख रहे हैं तो जो बेस मॉडल है वो करीबन 90,000 रुपीज़ के एक शोरूम प्राइस पर आती है। ये आप लोगों को करीबन बेस मॉडल जो है जहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं ड्रम एडिशन मिल रहा है वहाँ पर भी वो 90,000 की आएगी। लेकिन दोस्तों एक्सट्रिक अगर आप लोग ग्लैमर पुरानी वाली मॉडल देख रहे हैं तो वो 95,000 उसकी टॉप मॉडल आती है। और यहाँ पर ये जो टॉप मॉडल है जहाँ पर फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल रहा है ये आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 1 लाख रुपया 99,999 रुपीज़ पर आप लोगों को एक शोरूम प्राइस पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस है 5,000 रुपीज़ ज़्यादा है अगर आप लोग एक्सट्रिक मॉडल से यहाँ पर ग्लैमर एक्स मॉडल को देख रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक और बात है, अगर आप लोग एक्सट्रीम देख रहे हैं तो वो जो टॉप मॉडल है आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 1,03,000 रुपीज़ की आप लोगों को जो एक शोरूम प्राइस है वो आपको मिलता है। तो उससे करीबन 3,000 रुपये ये आप लोगों को कम में मिल रहा है। तो कहा जा सकता है दोस्तों, अब देखिए जो प्राइस वगैरह है एग्जैक्ट प्राइस कितना हो सकता है दोस्तों वो आप लोगों को जिस दिन राइड रिव्यू आएगी कंप्लीटली आप लोगों को पता चल जाएगा। बाकी इंडिकेटेड प्राइस जो है वो आप लोगों ने स्क्रीन पर भी अभी देख ली होगी। देखिए कहा जा सकता है कि बाइक यहाँ पर काफ़ी सही है। हाँ, मुझे एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी जो कमी लगी वो ये है कि यहाँ पर ABS होने से और बेहतर हो सकता था। अब शायद वो नेक्स्ट अपडेट में आ सकता है। आप लोगों का क्या राय है इसके बारे में नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कैसी लगी आप लोगों को बाइक, क्या आप लोगों को अच्छी लगी क्या नहीं, नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नया वीडियो में नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।